ह्रस्व स्वर अ, इ, उ, रि, ऋ। आप स्वयं उच्चारण करके देखिए, इनको जब आप बोलेंगे तो इनके उच्चारण करने में हमें कम समय देना पड़ता है। और इसी जगह पे अगर हम कहेंगे आ, तो ये समय ज्यादा लगा, तो ये हो गया दीर्घ। तो आ, ई, उ, री, ये कहलाए दीर्घ। और ए, आए, ओ, औ, ये भी दीर्घ है, लेकिन ये संयुक्त स्वर है। अब आते हैं अ, इ, उ, री, ऋ, ये ह्रस्व है। आ, ई, उ, री, ये दीर्घ है। तो ये ह्रस्व और दीर्घ ये कहलाते हैं साधारण स्वर। ये कौन से स्वर हुए? साधारण स्वर हुए। और इसके बाद ए, आए, ओ, औ, ये दीर्घ ये भी हैं, लेकिन इनको हम कहेंगे संयुक्त स्वर। ये कौन सा स्वर है? संयुक्त स्वर। तो एक हो गए साधारण स्वर और एक हो गए संयुक्त स्वर। साधारण स्वर में उनकी संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये साधारण स्वर है 9 और संयुक्त स्वर है 4। हम आगे बढ़ रहे हैं इसी जगह पे। अब बात आती है व्यंजन की। ये तो स्वरों के बारे में मैंने चर्चा कर दिया, अब हम चर्चा करेंगे व्यंजन की। व्यंजन जिसका एक दूसरा नाम हमने आपको बताया था, क्या? हल। व्यंजन और इसी को हम कहते हैं हल। अच और हल। अगर हम अच का उच्चारण करें तो आप समझ लेना स्वर की चर्चा की जा रही है, और अगर हम कहें हल तो आप समझ लेना कि व्यंजन की चर्चा की जा रही है। देखें, अब का से लेकर के ज्ञा तक ये हम अलग अलग बांट दिए हैं। का वर्ग, का वर्ग में 5 वर्ण हैं। क, ख, ग, घ, अंगा। दूसरा है चा वर्ग। चा वर्ग में च, छ, ज, झ, इया। तीसरा है टा वर्ग। टा वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अणा। चौथा है ता वर्ग। ता वर्ग में त, थ, द, ध, न। और पांचवा है पा वर्ग, जिसमें वर्ण आएंगे प, फ, ब, भ, म। ये अगर आप काउंट करोगे तो इनकी संख्या होगी 25। इनकी संख्या है 25। ये 25 कहलाते हैं स्पर्श वर्ण। क्या कहलाते हैं? स्पर्श वर्ण। स्पर्श वर्ण इनको इसलिए कहा गया है कि इनका उच्चारण करने में हमारे ओंठ, हमारी जिह्वा कहीं न कहीं स्पर्श करती है, इसलिए ये कहलाए गए स्पर्श वर्ण। और देखिए 5 वर्ग है। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। और हर वर्ग में 5-5 वर्ण हैं, तो 5 × 5 = 25। ये 25 हैं स्पर्श वर्ण। क्या कहलाते हैं? स्पर्श वर्ण। अब या, रा, ल, व ये कहलाते हैं अंतस्थ वर्ण। अंतःस्थ वर्ण हम बताएंगे कि ये अंतस्थ इनका नाम क्यों रखा गया। और 4 हैं। कौन 4? ता, तालव्य, सा, मूर्धन्य और स, दंत। ये तीनों सा, इनका नाम भी अलग अलग है। इसको कहेंगे तालव्य सा। जब इसका उच्चारण करते हैं तो हमारी ओंठ, इसको तालव्य कहा गया है, तो तालु से हमारी जीवा चिपटती है। और इसका जब उच्चारण करते हैं तो इसका उच्चारण करने में हमें मूर्धा से बोलना पड़ता है। और इस सा का उच्चारण जब करते हैं तो ये हमारी जिह्वा दांतों से स्पर्श करती है, दांतों से टकराती है। और ये ह, अब इनका उच्चारण जब करोगे
सा, जरा बोले शा, आप कहते हो शा। अब हम जब शा का उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा सीटी के आकार में से मुंह से हमारे सीटी की ध्वनि निकलती है शा, हल्की से शा, इसको तालव्य कहा गया। ये मूर्धन्य है, इसका जब उच्चारण करेंगे तो हमें ताकत यहां से लेनी पड़ती है मूर्धा से। जैसे आप बोलिए भाषा, अब अगर कक्षा 6 में आकर के आप इसको कहो शरीफा वाला, इसको कहो सरौता खटकोण वाला और इसको कहो सरौता वाला, तो अब अच्छा नहीं है। अब इनका नाम आप जानिए। और ये दंत सा है, इसका जब उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ हमारे दांतों से टकराती है। और हा, हा का उच्चारण करने में हा बोलिए, यहां हाथ रखकर देखिए आपको यहां से कुछ आवाज मिल रही है। शा, सा, सा, हा, तो इसको कहा गया ऊष्म वर्ण, ये ऊष्म वर्ण है। और ये 4 या रा, ला, वा ये कहलाते हैं अंतस्थ। इसके बाद फिर अब देखिए 1 2 3 4 ये 4 वर्ण छत, त्रंग, ज्ञान और चौथा है स्रा, ये कहलाते हैं संयुक्ताक्षर। संयुक्त माने जुड़ करके, एक दूसरे से जुड़ करके इनका निर्माण होता है। जैसे का और सा से जो अक्षर बना वो कहलाया छ, क्या कहलाया छ। आज इसको कहते हैं छतरी वाला, लेकिन यह है छ। इसका उच्चारण करने में का और सा दोनों का मिश्रण है। और त्रा का उच्चारण करने में का और रा ये मिलकर के त्रा बनता है। जा और इया, जा और इया का जब उच्चारण करेंगे तो ये ज्ञा नहीं है, ये ज्ञा है। तो जा का भी उच्चारण निकलेगा और इया का भी निकलेगा, तो ज्ञा कहाँ हुआ, ये हुआ ज्ञा। क्या कहेंगे, ज्ञा। और ये है शा, तालव्य और रा, ये मिलकर के होता है श्रा। जैसे अब इसको आप जब पढ़ोगे तो कहोगे कक्षा, बहुत लोग बोल देते कच्छा, तो कच्छा शुद्ध हो गया। कच्छा कैसे लिखा जाएगा, वो वाला कच्छा तो आप ऐसे लिखोगे ये, लेकिन ये अशुद्ध है। और ये कच्छा जब आपको बोलना है तो आप बोलोगे कक्षा। इसी तरह से त्र, जैसे पित्र, पित्र ऐसे बोलते हैं और लिखते भी हैं। फिर उसके बाद जा और या एक शब्द आता है अभिज्ञान, अभिज्ञान, अधिक, लिखते तो हैं लेकिन बोलते हैं इसको अभिज्ञान। क्या बोलेंगे, अभिज्ञान। और ये सा और रा मिलकर के श्रा बना, तो इसका उच्चारण आप क्या करोगे, श्राप ऐसे लिखा जाता है, श्राप। तो आज मैंने आपको बताया वर्ण के बारे में। वर्ण का परिचय, वर्ण 2 प्रकार के हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर के अंतर्गत अ, ई, उ, री, री ये ह्रस्व स्वर हैं। आ, ई, उ, री ये दीर्घ स्वर हैं। इनको हम साधारण स्वर के भी नाम से जानते हैं। ए, ऐ, ओ, औ ये भी दीर्घ हैं, लेकिन इनको हम कहते हैं संयुक्त स्वर। कौन सा स्वर है, संयुक्त स्वर। इसके बाद हम व्यंजन पर आए। व्यंजन को हम दूसरे नाम से जानते हैं, जिसका नाम है हल। और इसमें जब इनका विभाजन करेंगे तो का वर्ग के अंतर्गत का, खा, गा, घा, अंगा। चा वर्ग चा, छा, जा, झा, इया। टा वर्ग टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। ता वर्ग ता, था, दा, धा, ना। पा वर्ग पा, फा, बा, भा, मा। ये हो गए स्पर्श वर्ण, इनकी संख्या है 25। और या, रा, ला, वा इनको कहते हैं अंतःस्थ वर्ण। और तीनों सा और हा इनको कहते हैं ऊष्म वर्ण। इसके बाद हमने आपको बताया 4 हैं संयुक्त अक्षर। का और सा के मेल से छा बनता है, ता और रा के मेल से त्रा बनता है, जा और इया के मेल से जा बनता है, सा और रा के मेल से स्रा बनता है।